हेलो एवरीवन, माय नेम इज सकीना अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल चिरकुट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं। पढ़ने से पहले जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, जल्दी से शू शटाक जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे जब भी हम लोग ऑनलाइन आए तुम्हारे दिल की घंटी जरूर बजना चाहिए। इसी के साथ चलो हम लोग वीडियो आगे। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि www.chirkutstudy.in बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Meant to become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. तो आज हम लोग देखने वाले सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, मतलब अगर हिंदी में हम लोग बोले तो घुलना, किसी चीज को घुलना या डिसॉल्व करना। ठीक है, जैसे हम लोग सपोज करो एक हमने वाटर लिया है, ठीक है, एक ग्लास वाटर, सॉल्वेंट हमारा वाटर है और हमने कुछ भी सॉल्यूट ऐड किया उसमें, मतलब शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, ठीक है, वो कितने अमाउंट तक घुलेगा, कब तक घुलेगा, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्युबिलिटी। हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे स्लाइड से। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं कि सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होता है, कब तक वो घुलेगा, किस टेम्परेचर तक। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन सॉल्यूट्स पढ़ना है हमें कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, डिसोल्यूशन उसमें क्या होता है, हमारे सैचुरेशन सॉल्यूट किसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से स्टडी करनी है हमें, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं और हम लोग को जनरली इसकी क्या देखनी है, हम लोग को इसका देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जनरली क्या टेम्परेचर करता है, मतलब उसमें भी 2 चीजें पढ़नी है, और प्रेशर, ये सारी चीजें पढ़ना है। तो चलिए अब चालू करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन वाला चैप्टर देख रहे थे, उसमें हम लोग को आज पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अगर देखो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, पर ज़रूर थोड़ी है कि हर सॉल्वेंट हर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने पानी लिया, ठीक है, वाटर लिया, वाटर में मैंने शुगर ऐड करी तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। पर जब मैंने बात की कि अगर मैं वाटर में ऑयल ऐड करवाना चाहूँ तो डिसॉल्व हो गया क्या, सॉल्युबिलिटी होगी क्या, सॉल्यूट होगा क्या, मतलब घुलेगा क्या। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलेगा क्या, डिसॉल्व होगा क्या। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया हमें, चलो इसका रीज़न आगे जानते हैं। अब जब मैंने, जैसे हमने सॉल्ट लिया, शुगर लिया, ये सारी चीज़ें उसमें डिसॉल्व हो रही है, किस में, वाटर में, जो कि हमारी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पर मैंने जब बोला कि अगर मैंने सैंड ली, सैंड कभी डिसॉल्व होती है क्या वाटर में, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं होती है। वैसे ही ऑयल बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे मेरे पास एक कप ऑफ वाटर है, ठीक है, चलो मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये मेरे एक ग्लास बना है, या मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसमें थोड़ी बहुत शुगर ऐड करवाई, चीनी ऐड करवाई, ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीनी ऐड करवाई, ठीक है। ये मेरे पास वाटर है, H2 है, इसमें मैंने शुगर ऐड करवाई, तो ये शुगर मेरी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत और शुगर ऐड करवाऊँ, तो वो भी मेरी डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब मैं चाहती क्या हो कि जैसे मैंने सपोज किया कि मेरा 100 ml वाटर है, ठीक है, तो जब ये मेरी शुगर क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, मेरी मतलब एक सॉल्वेंट में मेरा एक सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, इस प्रोसेस को जब अकर हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिसॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्योंकि देखो मेरे पास एक, मैंने वाटर लिया, उसमें मैंने थोड़ी बहुत शुगर को ऐड करा, ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है, और मैंने थोड़ी बहुत और शुगर ऐड करी, वो भी अच्छी तरीके से घुल गई, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। बट जब हमारे साथ डिसॉल्यूशन हो रहा है तभी हमारे पास क्रिस्टलाइन भी हो रहा है, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन प्रोसेस कैसे करोगी, सपोज करो कि मैंने इसमें 1 बाउल और शुगर डाल दी, 1 बाउल और शुगर डाल दी मैंने इसी में, ठीक है। एक टाइम ऐसा होगा कि धीरे धीरे करके ये शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, मतलब अपने अंदर सॉल्वेंट के अंदर इतना सॉल्यूट मैंने डाल दिया कि ये सॉल्यूट डिसॉल्व होना ही बंद हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, और ज़्यादा सॉल्यूट, अब मैं और ज़्यादा शुगर नहीं ऐड करवा सकती, किस पर, एक किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर पे, किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, है ना, मैं एक फिजिकल कंडीशन की बात कर रही हूँ कि मैं किसी भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे और शुगर अब नहीं ऐड करवा सकती। जैसे ही आप और शुगर डाल रहे हो तो वो शुगर क्या हो गई, अब घुलेगी नहीं,
वो कम्प्लीटली सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाती है ना। बहुत बार हम फिर ऐसा चम्मच से स्टिर करते हैं, उसे स्पून से स्टिर करते हैं, तब वो ऐसा हमको लगता है कि वो घुल रही है, पर वो घुलती नहीं है, वो हमारी नीचे स्टिर हो जाती है। अब जो ऑलरेडी शुगर उसके अंदर घुली हुई है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इकट्ठे होकर एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट होकर क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं, और जो घुली हुई शुगर है ना, वो सेपरेट होकर इकट्ठी हो रही होती। मतलब डिसॉल्यूशन के साथ साथ कौन सी क्रिस्टलाइन प्रोसेस भी होना अकर हो जाती है। कब? जब मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर वाटर में ऐड करवाई हो एक पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन पे, एक टेम्परेचर पे, तभी मेरी क्रिस्टलाइन प्रोसेस होना अकर हो जाती है। क्योंकि जो ऑलरेडी शुगर उसके अंदर घुली हुई है, वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इकट्ठे होकर एग्रीगेट हो रहे हैं, वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। अब जो घुली हुई शुगर है वो क्या कर रहा है, सेपरेट होकर इकट्ठी हो रही है, मतलब डिसॉल्यूशन के साथ साथ हमारी क्रिस्टलाइन भी अकर हो रही है। और इसी टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो सॉल्युबिलिटी तो हो गया हमारा, इसी टाइप के सॉल्यूशंस के हम लोग बोल सकते हैं डिसॉल्यूशन प्रोसेस। आप लोग को समझ में आ गया क्या होता है। जब मैंने एक अमाउंट ऑफ एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, उसमें मैंने थोड़ी बहुत शुगर ऐड करवाई, तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन आपको समझ में आ गई कौन सी प्रोसेस होती है, एक ऐसा पॉइंट कि जिस पे अब और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हम लोग शुगर नहीं ऐड कर सकते एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, ठीक है। अब मेरी क्रिस्टलाइजेशन और डिसॉल्यूशन एक ही उसमें अकर हो रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हो, जिसमें मतलब फिजिकल कंडीशन हमारी फिक्स्ड हो, कि हमें एक फिक्स्ड कंडीशन पे क्या करना है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम आप और नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, मतलब जिसमें डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइन प्रोसेस साथ में अकर होती है। डिसॉल्यूशन तो पता ही है, क्रिस्टलाइजेशन हमने अभी देखी है, ठीक है, तो वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब एक फिक्स्ड, हमने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर या प्रेशर पे बात करी। अच्छा, अब ये अगर मैं ऐसा बोलूँ कि चलो मैंने अब ऐसा बोला कि यहाँ मैंने एक वही लेते एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ वाटर था, ठीक है, उसमें कुछ मैंने ये शुगर भी ऐड करी थी, ठीक है, ये 100 ml ऑफ वाटर था, और सपोज कर लो ये मैंने 25 ml ऑफ शुगर ऐड करी। अब तुम लोग से कोई पूछेगा कि इस शुगर की मुझे वो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या है, तो तुम क्या बताओगे, जितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है ना बच्चों, वो उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे इसमें 25 ग्राम, सॉरी ml नहीं ग्राम, जिसमें इसमें 25 ग्राम हमारी शुगर ऐड हुई है, ठीक है, तो 25 ग्राम शुगर ऐड हुई, तो क्या बोलोगे इसकी, 25 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एट द फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। सैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड, अब आप लोग बताओ क्या होगा अनसैचुरेटेड, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर ना हो, ठीक है, मतलब मैं टेम्परेचर को जब बढ़ाऊंगी या बिल्कुल उसको कम कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, फिजिकल कंडीशन उसमें कोई भी नहीं चाहिए, वैसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। मैं कितना भी सॉल्यूट चाहे डिजॉल्व कर लूँ, उसमें कोई एक पर्टिकुलर, देखो अब मैं मोर सॉल्यूट कैसे डिजॉल्व कर सकती हूँ, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, ठीक है, तो पार्टिकल्स दूर दूर होने लगेंगे, तो और स्पेस हो जाएगी ना बीच में, और स्पेस आने लग जाएगी, तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें कोई भी फिजिकल कंडीशन फिक्स नहीं है, आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। सैचुरेटेड में हमेशा टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, हमें सॉल्युबिलिटी के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर गिवन मतलब डिपेंड होते हैं। चलो, सबसे पहला कौन सा है हमारा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इससे क्या समझते हैं हम लोग, अच्छा तुम लोग ने देखा है कि हमारे, चलो इसका सबसे रियल लाइफ एग्जांपल है, हमारा जो नेचर होता है ना, जैसा हम नेचर के, अगर वैसा ही दिमाग वाला कोई मिल गया, उसके साथ बड़ी हमारी जमती है ना, हम बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, दोस्ती एकदम पक्की हो जाती है। पर कोई हमसे अपोजिट निकलता है, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा नहीं कर रहा है, तो उससे हमारी बनती ही नहीं है। अब ना सॉल्यूशंस में भी ऐसा ही है, अब हर टाइप के सॉल्वेंट क्या होते हैं, हर टाइप के सॉल्यूट को नहीं घोलते अपने में, और हर टाइप के सॉल्यूट भी नहीं घुलते हर टाइप के सॉल्वेंट का। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि अगर मैं वाटर में अगर ऑयल डिजॉल्व करना चाहूँ तो होगा क्या, हाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। और वैसे ही अगर मैं वाटर में क्या सॉल्ट या शुगर कुछ भी डिजॉल्व हो, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारी केमिस्ट्री में एक टर्म होती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, जो जैसा है वो वैसे के साथ ही घुलेगा, ठीक है, मतलब मेरा नेचर जैसा है, अगर सामने वाले का नेचर वैसा है ना, तो बिल्कुल मेरी पक्की वाली दोस्ती होनी है ना। तो देखो अब इसमें क्या होता है, जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं ना, वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा, मतलब जो जैसा है मैं वैसे के साथ ही रहूँगा, बिल्कुल वो नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है।
अब देखो जो पोलर है वो पोलर के साथ ही घुलेगा। देखो पोलर और आयनिक मॉलिक्यूल्स, देखो या तो हम शुगर या सोडियम क्लोराइड का मैं एग्जांपल लूँ, NaCl विच इज अवर सॉल्ट। ओके, हमारा जो सॉल्ट वो क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर और क्या, शुगर और सॉल्ट दोनों जो चीज़ें हैं ना वो दोनों मेरी क्या है, पोलर। अब दोनों सेम सेम नेचर के हैं तो बिल्कुल बन गई है, तो एकदम दोस्ती दोस्ती पक्की दोस्ती हो गई दोनों के, तो दोनों पोलर है। तो इसीलिए जो हमारा सॉल्यूट होता है, जो मैंने NaCl लिया या शुगर लिया, वो किस में डिसॉल्व हो जाता है, मेरे वाटर में, बिकॉज बोथ आर पोलर। ठीक है, अब नॉन पोलर की बात करते हैं। जैसे अगर मैं नॉन पोलर की बात करूँ तो नेप्थलीन होता है या मेरा एंथ्रासीन होता है, वो किस में डिसॉल्व होगा, जैसे बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि ये सारे क्या है, नॉन पोलर। मतलब मैं नेप्थलीन को किस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर सकती हूँ, या एंथ्रासीन को मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि जो जैसा है उसकी वैसे ही साथ बनेगी ना। सेम सेम नेचर वालों की दोस्ती होती है, पक्की दोस्ती है ना, तो जो जैसा है वो वैसे ही सॉल्वेंट्स में घुलेगा, जिसका जैसा नेचर है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला है यहाँ, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये पॉइंट तुम्हें बिल्कुल याद रखना है। और फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे नेचर का सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो उसी तरीके से नेचर के अंदर घुलेगा। चलो सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर। यार हमें दो टाइप के टेम्परेचर की स्टडी करनी है। अब तुम लोग पूछोगे कौन कौन से मैम, तो देख लेते हैं। चलो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये टर्म तो बड़ी अच्छे से हम लोग को है ना पता है कि क्या होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो, और एंडोथर्मिक मतलब क्या, कि जो हीट को एब्जॉर्व कर ले, है ना। ठीक है, चलो अब कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, कुछ ऐसे मतलब मैंने कुछ ऐसा सॉल्यूट कुछ सॉल्वेंट में ऐड करा कि जिसके अंदर मेरी हीट मतलब डिसॉल्व होने के बाद क्या हीट रिलीज हो जाए। दो सॉल्यूट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक है, सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, जिसमें मैंने कुछ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, आफ्टर दैट प्रोसेस उसमें से हीट रिलीज हो रही है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस। ठीक है, जिसमें देखो अगर जब एक्सोथर्मिक होगी हमारी प्रोसेस, तो ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा है तो मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाना चाहिए, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरी सॉल्युबिलिटी कम हो जाना चाहिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आवर सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज्ड। ओके, एंडोथर्मिक की बात करते हैं। ठीक है, कि जब एंडोथर्मिक कब होगा, कि जब हमारी हीट को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, तब हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, चालू होती है। तो एंडोथर्मिक में जब क्या होता है, मैं टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाऊंगी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी भी वैसे ही वैसे इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, जैसे एंडोथर्मिक की बात करें तो इट इज एब्जॉर्बिंग हीट देन इट इज डिसॉल्व, पहले हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फिर वो डिसॉल्व हो रहा है। तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और एक्सोथर्मिक में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल होता है किसका, एक्सोथर्मिक का, LiSO4, लिथियम सल्फेट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, कि जब वो उसको हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में अगर करेंगे, ठीक है, उसके साथ मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से हीट रिलीज होना चालू हो जाती है। ओके, तो दो फैक्टर्स होते हैं हमारे। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो टेम्परेचर में दो प्रोसेस पढ़नी थी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बच्चों इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब तुम लोग देखो, हम लोग को ऐसा पूछ लिया कि कौन सी प्रोसेस में जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो कौन सी वो प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। ठीक है, हमारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन राइज होते हैं ना, अब तो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन MCQ आने वाले हैं, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करा करो, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है थर्ड इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, हमारे बहुत ही कम टाइम, मतलब प्रेशर पे बहुत कम डिपेंड होता है, क्योंकि क्या हमारे जो सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में ना इतना स्पेस ही नहीं होता, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल के बराबर होती है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में इतनी स्पेस ही का होता है, सॉलिड्स के बीच में भी नहीं होती, और अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के बीच में भी नहीं होती। अब बताओ इनकम्प्रेसिबल फैक्टर सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रिप्लाई करोगे कि हमारा इनकम्प्रेसिबल वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा किस में दिखता है। इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने सॉल्युबिलिटी डिफाइन किया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ को घुलना कितने अच्छे तरीके से घुल सकती है। अब ये है कि सॉल्युबिलिटी, जब कोई सॉल्यूट में सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है, दोज प्रोसेस आर कॉल्ड डिसॉल्यूशन। अब क्रिस्टलाइजेशन कब होता है कि मैं बहुत मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करूँ इन सॉल्वेंट, ठीक है, तब मेरे क्रिस्टल्स बनना चालू हो जाते हैं। मेरी जो सेंट मतलब मैंने शुगर वाला एग्जांपल लिया था, तो मैंने क्या बोला,
मेरी शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तुम जब स्टीयर करोगे ना उसको, जैसे चम्मच से स्पून से हिलाते तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो डिसॉल्व हो रही है, बट एक्चुअली वो डिसॉल्व नहीं होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है और क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें नजर आती है। दो प्रोसेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, और वैसे ही सॉल्यूशन को अगर हम एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे रखें कि जब हम नो मोर सॉल्यूट, अब कोई भी ज़्यादा सॉल्यूट हम नहीं ऐड कर पा रहे उसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है, मैंने शुगर वाला एग्जांपल लिया था, याद रखना उसे, है ना, एक फिक्स्ड टेम्परेचर, दो सॉल्यूट्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर लें, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज कर लिया, प्रेशर चेंज कर लिया, तो दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, है ना, तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए तुम लोग ने देखे, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला हुआ हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो लाइक दिस ऑल्सो लाइक पोलर नॉन पोलर हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि पोलर हमारे क्या होते हैं और नॉन पोलर, देखो ये रहा पोलर सॉल्वेंट है ना और नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब वो दोस्ती वाला एग्जाम्पल देते हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती, पक्की दोस्ती, है ना, तो शुगर और सोडियम क्लोराइड्स क्या होता है, डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज दोज आर पोलर। ओके, अब देखो नॉन पोलर कैसे होते हैं, जैसे एंथ्रासिन हो गया, मैंने नेप्थलीन हो गया, एक इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बिकॉज दोनों क्या है, नॉन पोलर है, तो दोस्ती अच्छी होगी ना। टेम्परेचर में अगेन दो प्रोसेस पढ़ी थी हमने, ठीक है, कौन कौन सी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ओके, इसका कभी भी आए ना तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आना, हमेशा फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे सॉल्युबिलिटी को, 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, तीनों पॉइंट्स अच्छे से लिख के आना है, कौन कौन से, नेचर्स वाला कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें दोनों समझाना है, पोलर नॉन पोलर विद एग्जाम्पल्स, अच्छा इफेक्ट देता है यार, एग्जाम्पल से समझाओ। सेकंड टेम्परेचर हो गया एंड थर्ड मेरा प्रेशर हो गया, कि प्रेशर तो बहुत कम होता है, टेम्परेचर में भी दोनों प्रोसेस समझानी है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और मेरा प्रेशर हो गया। अब इसका एक ग्राफ होता है, ठीक है, तो वो ग्राफ मैं तुम लोग को होमवर्क दे रही हूँ, हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पर ज्वाइन होना और वो ग्राफ मुझे बताना कि हमारे सॉल्युबिलिटी का ग्राफ कैसा बनता है, और नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यही दोस्तों हमारा सॉल्युबिलिटी का टॉपिक खत्म होता है। प्रेशर कैसा होता है, हमारे बिल्कुल ना के बराबर होता है, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी पे, है ना, क्योंकि वो उसमें इनकम्प्रेसिबल नहीं दिखता। और किसमें सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी दिखती है उसका भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, और ग्राफ इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा देख लेना उसको, अगर नहीं आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इसे बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बच्चे कोचिंग्स वगैरह सब कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहने वाला है, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ रहते तो आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप चिरकुट स्टडी पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, तो आप लोग हमारे डाउट्स क्वेरीज जो भी रहेगा आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़िए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।